बड़े बड़े पद पर है और अपने को काबिल समझता है। महिला आएगी आपके यहां तो उससे पैसा लीजिएगा, दहेज लीजिएगा। शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि को भी हर लेता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाज सुधार अभियान को लेकर भागलपुर जिले पहुंचे थे, जहां पर लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। बिहार सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी उस वक्त भागलपुर में मौजूद थे, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त भड़क गए जब शराबबंदी की बात उन्होंने की। साथ ही साथ दहेज प्रथा को लेकर उन्होंने लोगों को ये बताया कि जब कोई लड़का लड़की से शादी करता है, इसका मतलब एक पूरा परिवार बसता है और इसके बदले में आप पैसा लीजिएगा, आप दहेज लीजिएगा, इससे अच्छा है कि मत करिए ब्याह। उन्होंने साफ साफ लोगों को संबोधित करते हुए इन तमाम बातों के बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर इन दिनों जिस तरीके से चाहे वो विपक्षी खेमा हो या एनडीए की ओर से जितना मांझी हो, कटाक्ष करते आए हैं नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर, उस पर भी उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हुए हैं, कुछ आता है, कुछ पता है इन लोगों को। नीतीश कुमार जब भड़क गए इन तमाम बातों को कहते हुए, हालांकि उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि आप शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए खुद जुट जाइए। क्या कुछ वो कह रहे थे, जरा सुनिए। और लोग बात करते हैं, भूल जाते हैं, अपने राष्ट्रपिता को भूलते हैं। काबिल लोग अपने को समझता है, बड़े बड़े पद पर है और अपने को काबिल समझता है। कौन है राष्ट्रपिता? देश को आजाद किसने कराया? बापू ने कराया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कराया। और जब देश में आजादी की लड़ाई बापू लड़ रहे थे तो कितना ज्यादा शराबबंदी के पक्ष में बोल रहे थे। और जो बापू ने जितनी बातें कही है उसको भी इसके साथ हम लिखवा दिए। क्या बापू ने कहा? शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है। दारू पीने में जो हम बात कर रहे हैं, पी लीजिएगा, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने उसी समय आजादी के लड़ाई के दौरान कहा कि शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि को भी हर लेता है। ये बापू का कहा हुआ है, राष्ट्रपिता का, कि खाली पैसा बर्बाद नहीं होता है, बुद्धि भी खत्म हो जाता है। ये राष्ट्रपिता का कहा हुआ है। और शराब पीने वाले इंसान जो रहते हैं, इंसान पीना शुरू करते हैं, हो जाते हैं हैवान। तो बापू ने कहा शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अभी आप बताइए, देश की आजादी की लड़ाई और इसके संविधान में व्यवस्था, हर राज्य को कहा है, अधिकार दिया है कि वो शराबबंदी लागू कर सकता है। इसके बाद कौन कौन लोग कहां कहां जाता है। और ये बात कोई करता, हम इसलिए अभियान चला रहे हैं कि अगर भूल जाएंगे, बापू की बात को भूल जाएंगे, लड़का को पढ़ाता है और लड़की को कम पढ़ाता है, पढ़ाएगा। अरे अब तो हम इतना कर दिए कि अब लड़की को कोई कम पढ़ाना चाहेगा तो लड़की कम पढ़ेगी। अब तो सब लड़की पढ़ेगी। किस बात के लिए अब बात करते हो भाई? लड़का का ब्याह करोगे और लड़की को लाओगे और उससे तुम दहेज लोगे। कानून तो बना हुआ, आप जरा बताइए तो। हम आप सब लोग यहां पर हैं। ये अगर पति पत्नी न हो, स्त्री और पुरुष न हो, तो हम आप कहीं आते क्या? पुरुष और स्त्री रहेंगी तभी ना हम आप जन्मे हैं जी, या आगे भी जन्मेंगे। इसलिए कोई लड़का है वो ब्याह नहीं करेगा तो उसका कोई बाल बच्चा होगा। तो इसलिए अगर जो शादी होगी तो उससे दहेज लेना है, ये कितना गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बात है। महिला आएगी आपके यहां तो उससे पैसा लीजिएगा, दहेज लीजिएगा। पुरुष है तो आप ही को वैल्यू है, अब महिला को वैल्यू नहीं है। मत करिए ना ब्याह, रहिए ना, मर जाइएगा। उसका तो आपका ना कोई बाल बच्चा, और कुछ दिन में कोई याद भी नहीं करेगा कि फलाना आदमी था। याद भी करता है बाल बच्चा तभी ना जी, जब शादी करते हैं। और जब शादी करते हैं तो लड़की से शादी करते हैं। कोई लड़का लड़का में शादी नहीं ना होगा, लड़की से ना शादी होगा। तो उसी से शादी करने में दहेज लीजिएगा, इससे बढ़कर के कितना गंदा चीज है ये। इसलिए दहेज के खिलाफ भी अभियान चलाते रहना है। और आप देख लीजिए, हमने तो कह दिया, अब हम तो बिल्कुल
जो कोई भी शादी करेगा, न्योता देगा और लिख देगा कि हमने दहेज नहीं लिया है, तभी उसके यहां जाएंगे। आप लोगों को भी कहेंगे, जो अगर लिख दे कि दहेज नहीं ले रहे हैं, उसी के शादी में जाइए, और कोई दहेज वाला करे उसके ब्याह में मत जाइए। तो नीतीश कुमार की कई सारी बातों को हमने आप तक पहुंचाया है, उन्होंने लोगों से अपील भी की है और कहीं ना कहीं बातें उन्होंने सही कही है। दहेज प्रथा को लेकर के कानून तो है, लेकिन जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक समाज विकसित नहीं हो पाएगा। इन तमाम बातों की जानकारी नीतीश कुमार दे रहे थे। भले ही उनका अंदाज कुछ अलग रहा हो, लेकिन जिन लोगों को ये समझ में आई होगी उनकी बातें, वो ज़रूर इस पर आने वाले दिनों में अमल करेंगे या इससे शिक्षा लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।